मेरा नाम रोहित, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज ये हम बताने वाले हैं सेमेस्टर 1 का, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस कोर 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज जो लोग एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं एक भी नहीं बता पाऊँगा क्योंकि सेमेस्टर 5 वालों के भी एग्जाम है, उन लोग को मैंने कुछ भी नहीं बताया है, ठीक है। तो आप लोग को जो जिला परिषद वाला वो खुद से पढ़ लेना। और अभी की वीडियो में बताने वाला हूँ 73वें संविधान संशोधन की विशेषताएं, ठीक है। तो देखते हैं कि किस प्रकार से आप सभी को लिखना है। तो 73वें संविधान संशोधन की विशेषता इस प्रकार है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट लिख दिया, लेकिन इसको नीचे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। जो मैंने डॉट 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 ऐसे डॉट डॉट करके मैंने चिन्ह दे दिया है, यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। हम सब मेन पॉइंट बताएंगे, आपको नीचे एक्सप्लेन करते हुए जाना है, ठीक है। अगर दो लाइन में एक्सप्लेन करते ना तो मैंने 10 पॉइंट बताया, 10 दूना 20 मार्क्स ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है। पहला है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होना। देखिए, 73वें संविधान संशोधन जो था ना, वो हमारा बिल्कुल पंचायती राज से था। मतलब पंचायत इतना छोटा होते हुए भी, पूरा देश में पंचायत इतना छोटा होते हुए भी इसको संविधान में जगह मिला। आप लोग सोच सकते हो कितना बड़ा बात है, संविधान में जगह मिला। वो भी कौन सा संशोधन में, जब संविधान का 73वां संशोधन किया जा रहा था, उस टाइम इसका जिक्र किया गया है संविधान में। तो उसका क्या क्या विशेषता, क्या क्या पंचायत के बारे में बोला गया है, तो उसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला बोला गया पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा प्राप्त होना। तो आपको इतना हेडिंग लिख लेना और नीचे लिख देना है कि हमारे संविधान में पंचायती राज संस्था का दर्जा प्राप्त है, यानी कि पंचायती राज को हमारे संविधान में घोषित किया गया है और संविधान में पंचायत का बारे में बात किया गया है, ठीक है। दूसरा, ग्राम सभा का संवैधानिक दर्जा प्राप्त होना। अब देखिए, यहाँ पे ये भी लिखना है कि ग्राम सभा भी, पंचायत तो हो ही गया, ग्राम सभा को भी संवैधानिक में दर्जा प्राप्त है, ठीक है। ग्राम सभा को भी संविधान में दर्जा प्राप्त है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तीसरा हेडिंग डालना है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। आप सभी को पता है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या है। एक ग्राम हो गया, एक मध्यवर्ती, एक जिला स्तर। एक ग्राम मतलब हम लोग का जो ग्राम के लोग हैं, और जिला स्तर मतलब जो जिला के लोग हैं, और इसके बीच में जो ये दोनों को मेंटेन करते हैं उसको मध्यवर्ती बोलते हैं। तो ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है ना, ये भी हमारा क्या था, संविधान का ही देन है, 73वें संविधान का ही देन है, जो त्रिस्तरीय दिख रहा है। सो ठीक है, तो कहेंगे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ये हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे संविधान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र किया गया, जिसमें से फर्स्ट है ग्राम, दूसरा मध्यवर्ती, तीसरा जिला स्तर, ठीक है। चौथा आपको क्या लिखना है, पंचायतों की संरचना। पंचायतों की संरचना मतलब होता है गठन। तो लिखना है पंचायतों के गठन किया जाता है, यानी कि पंचायतों में भी क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है, वहाँ के सदस्य चुने जाते हैं और सदस्य जो चुने जाते हैं वह एक लिमिटेड समय तक होते हैं और वही लिमिटेड समय तक के अंतर्गत उनको कार्य करना पड़ता है और उनका चुनाव भी होता है और जो नियम कानून होते हैं उसी के अंदर रह करके वो काम करता है और उसी के अंदर उसको चुना भी जाता है, ठीक है। अगर पंचायती के संरचना मतलब क्या, गठन, मतलब पंचायत को हम लोग गठन करेंगे, तो पंचायत का गठन करने का मतलब जो हम लोग मुखिया वगैरह का चुनाव करते हैं ना, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके बारे में बताना आपको यहाँ पे। पाँचवा, पंचायती राज संस्थाओं में स्थानों का आरक्षण। देखिए, पंचायती राज संस्था, तो जो 73वां संविधान संशोधन था ना, इसमें से पंचायती राज का तो बात किया ही गया था और पंचायती राज के अंतर्गत ये भी बात किया गया था कि स्थानों का आरक्षण, मतलब जो लोग गरीब हैं, जो लोग पिछड़े जाति के लोग हैं, उससे आरक्षण मिलेगा। जैसे पिछड़ा जाति, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं को, ये सबको क्या मिलेगा, एक आरक्षण मिलेगा, मतलब एक अलग से अधिकार इन लोगों को मिलेगा, जो कि अभी भी हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। परीक्षा फॉर्म में गर्ल्स का फी नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं पंचायती राज व्यवस्था का जो 73वें संविधान संशोधन है, इसमें से आरक्षण का भी बात किया गया था, तो एक हमारा विशेषता ये भी है। छठा, पंचायतों का कार्यकाल। पंचायतों का जो कार्यकाल है वो 5 सालों के लिए होती है और 5 साल के अंदर ही पंचायतें की जो मुखिया होती है उससे क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, उसी के अंदर उसको काम करना पड़ता है। ये भी हमारा 73वें संविधान संशोधन में जिक्र किया गया है। अब पहले क्या होता था कि पंचायतों में कोई भी कार्यकाल नहीं होता था, जितना साल तक उसको टिकना है वो टिक सकता था अपने से, लेकिन नहीं, अब 5 साल तक लिमिटेड कर दिया गया। कब से, 73वें संविधान संशोधन के बाद से। सदस्यता के लिए योग्यता, ठीक है, यानी सदस्यों के लिए योग्यता, यानी अगर कोई पंचायत में बनना चाहेगा सदस्य तो उसकी क्या योग्यता होना चाहिए। तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जितने भी सारे मतलब नियम कानून लिखा गया ना, वो सभी अगर आपके पास है तो आप एक पंचायत का क्या बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। मतलब जो उम्र सीमा तय किया गया है ये पंचायत के एक सदस्य बनने के लिए, अगर वो उम्र सीमा आपके पास है
वो योग्यता आपके पास है तो आप क्या कर सकते हैं, पंचायत के क्या कर सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। तो ये भी 73वां संविधान संशोधन में बताया गया था कि अगर आपके पास पंचायत के सदस्य बनने का शक्ति है, आपके पास वो एबिलिटी है, आपके पास वो गुण है, ठीक है, तो आप उसके योग्य हैं तो आप बन सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास ऐसा एबिलिटी नहीं है जो चाहिए तो आप नहीं बन सकते। ऐसा जिक्र किया गया 73वें संविधान संशोधन में। 8वां, पंचायतों की शक्तियाँ। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो कॉल करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। पंचायतों की शक्तियाँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायतों को कुछ शक्ति मिला है और उस शक्ति को पंचायतों को फॉलो करना पड़ता है और उस शक्ति से बाहर भी नहीं जाना पड़ता है। जितना ही शक्ति प्राप्त है उतना ही शक्ति इन लोगों को यूज करना पड़ता है, यानी कि प्रयोग करना पड़ता है। 9वां है, कुछ क्षेत्रों में इस भाग का लागू ना होना। अब देखिए कुछ क्षेत्र में है ना जो पंचायती राज का लागू नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि मतलब सभी राज्य में या तो सभी क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, ऐसा नहीं है। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना मतलब नहीं लागू किया गया। कुछ ही क्षेत्र में इस भाग का लागू नहीं किया गया और कुछ क्षेत्र में किया गया है। कुछ क्षेत्र में नहीं बल्कि बहुत सारे क्षेत्र में किया गया, लेकिन कुछ क्षेत्र में नहीं किया गया है। किसके अंतर्गत, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 10वां है, पंचायत के संबंध में लेखा परीक्षण। देखिए 73वें संविधान संशोधन में ये भी कहा गया कि पंचायतों का जो सदस्य होता है ना उसको वहाँ का लेखा परीक्षण करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सभी का लेखा जोखा का परीक्षण करना पड़ेगा। कहाँ पे क्या घट रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ों का जरूरत है, कैसे क्या करना है नहीं करना है, ये सब का परीक्षण कौन करेगा, तो वहाँ का सदस्य करेगा। ऐसा बात कहाँ पे जिक्र किया गया है, तो 73वें संविधान संशोधन में बताया गया कि पंचायत को जो पंचायत के संबंध में यानी कि पंचायत के बारे में वहाँ पे क्या करना है, लेखा जोखा करना है, उसका परीक्षण करना है, उसका विवरण निकालना है, ये सब चीज़ों भी बताया गया है। तो इस प्रकार से 10 पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, कम से कम 2-2 लाइन तो इसके बारे में जरूर ही जिक्र कर सकते हो। तो हेडिंग आपको आधा रख लेना, नीचे एक्सप्लेन कर देना है और इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाएगा। निष्कर्ष में आप लोग लिख सकते हो, निष्कर्ष में क्या लिखोगे, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 73वें संविधान संशोधन की विशेषता। तो हम कह सकते हैं कि 73वें संविधान उपरोक्त सभी लिखी गई बातों से इस बात का पता चलता है कि 73वें संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है जो एक पंचायती व्यवस्था को संविधान में दर्जा दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है और देश के विकास के लिए 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को जगह देना हमारे देश का विकास को दिखाता है। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।